तो साहिबान कदरदान, आज का एपिसोड ऐसा है जिसे देखकर आपके फ्यूज उड़ जाने वाले हैं। ओहो, आप कहेंगे यार ऐसा क्या लेके आ गए। आप जो कहते रहे ना कि बॉलीवुड में ये होता है, बॉलीवुड में वो होता है, उसी का सबूत लेकर आया हूं। चलिए आप देखिए, डंकी की ढाई चाल। अब आप कहेंगे ये ढाई चाल तो शतरंज में चली जाती है और डंकी कहां चलता है, वहां तो घोड़ा चलता है ढाई चाल, ये डंकी की ढाई चाल कैसे हो सकती है। यही तो खास बात है इस एपिसोड की, यही आपको समझाएंगे आंकड़ों के साथ में। एक एक आंकड़े पर गौर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं है। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज फॉलो कीजिए। आपको पता है यहां पर हम आंकड़ों के सहारे बात करते हैं, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं भी आती है, लेकिन जो बात होती है वो आंकड़ों के सहारे कहते हैं, लफाजी नहीं होती है खाली। तो चलिए, डंकी की ढाई चाल कैसे, ये मैं क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले तो आप वो देखिए जो पिछले दिनों में आपने हेडलाइंस पढ़ी होंगी, जगह जगह सब जगह लगभग यही हेडलाइंस आई हैं। इतने कम बजट में बनकर तैयार हुई है शाहरुख खान की डंकी, जागरण छापता है और कहते हैं कि डंकी का बजट ऐसा है कि आपको कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने फैक्ट चेक किया। रिलीज के पहले कमाए 100 करोड़ रुपए, 75 दिन में फिल्म की शूटिंग। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म डंकी का महज बजट जो है 85 करोड़ है। यह है खबर। अब आप देखिएगा, मैं इसी पे पड़ताल करने वाला हूं। इंडियन एक्सप्रेस, सिर्फ 85 करोड़ के बजट में बनी शाहरुख खान की डंकी। देखा, ये ऐसा नहीं है कि अखबारों को अपने आप पता चल गया, ये तो फिल्म वालों ने बताया है और अपना नाम दिए बिना बताया है। तो सूत्रों के हवाले से ये 85 करोड़ का बजट है। अब एक एक ध्यान दीजिएगा कि बात तो जो मैं कह रहा हूं। डंकी बजट 6 सालों में पहली बार इतने कम बजट की फिल्म बनी। वेरी गुड। सिर्फ 85 करोड़ के बजट में बनी शाहरुख खान की डंकी, ये पत्रिका न्यूज छाप रहा है। ये सारे, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने गली मोहल्ले के कोई अखबार उठा लिए हैं, सारे बड़े अखबार हैं और जाने माने। एनडीटीवी, डंकी ने रिलीज से पहले बनाया रिकॉर्ड, बनी शाहरुख खान की 6 सालों में सबसे कम बजट वाली फिल्म। ठीक है जी। और भास्कर, 85 करोड़ में बनी है शाहरुख खान की फिल्म डंकी, रिलीज के पहले कमाए 100 करोड़। ये सब नॉर्मली क्या होता है, फिल्म वाले अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं या सूत्रों के हवाले से कहलवा देते हैं, मैसेज भेज देते हैं, तो अखबारों को मसाला मिल गया, छाप दिया। और आप जानते हैं कि ऐसे हर चीज पे तो मैं भी भरोसा नहीं करता हूं, कुछ कुछ चीजें लेके आता हूं। डीएनएनडीए 100-200 करोड़ नहीं, बेहद कम बजट में बनी है शाहरुख खान की फिल्म डंकी। हाँ, और नई दुनिया, डंकी बजट, डंकी ने तोड़ा शाहरुख खान की 6 साल की फिल्मों का रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं सब जगह लगभग एक ही बातें हैं, एक ही जैसी भाषा है, एक ही डाटा है। तो दो डाटा नहीं है यहां पे, 85 करोड़। अब ये याद रखिएगा, हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, कैसे 85 करोड़ के जरिए डंकी ने ढाई चाल चल दी है। ढाई चाल जानते हैं ना, सीधी नहीं होती है, 1 2 और बॉलीवुड में नंबर 1 पर बने रहने के लिए ये ढाई चाल चली गई है। याद होगा करण जौहर का शो, और जिसके अंदर सनी पाजी से पूछा गया था सवाल कि क्या हम आंकड़े बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो सनी देओल ने साफ साफ कहा हाँ ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि हाँ ये दस्तूर है आज का। और ये जो कहानी है, ये सही गलत का सवाल नहीं है, यहाँ पे यही दस्तूर बन गया है इस इंडस्ट्री का कि आंकड़ों के सारे कुछ ऐसा खेल कर दो कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हम नंबर 1 है। ठीक है जी। आप चलिए, तो डंकी का बताया गया बजट 85 करोड़ रुपए। अब डंकी की ढाई चाल कैसे है, तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें गिनाता हूं, आप भी कैलकुलेट करिए। ठीक है जी। तापसी पन्नू लीड रोल के अंदर है शाहरुख खान के साथ, उनका लव इंटरेस्ट बनी है मनु के नाम से। 11 करोड़ की फीस है इनकी। ठीक है जी। तो आप कैलकुलेट करना शुरू करिए, जमा कीजिए। सुखी विकी कौशल 12 करोड़ फीस है। और मजेदार चीज यह है कि जो राजकुमार ईरानी के खास हैं गुलाटी जी, मतलब बोमन ईरानी, उनकी 15 करोड़ की फीस है, विकी कौशल से भी बड़ी फीस है। उसके बाद यहां पर सतीश शाह, जिनकी फीस है 7 करोड़। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं फीस तो कम किसी की नहीं है। और जहां गुलाटी जी 15 करोड़ की फीस ले रहे हैं, आपको हैरानी होगी शाहरुख खान कितनी फीस ले रहे हैं, तो चलिए बताते हैं। हार्डी जो इस फिल्म में बने, उनकी फीस है 28 करोड़। ये क्या, पिछली फिल्म में 100 करोड़। ऐसा कहा जा रहा है कि जवान फिल्म के अंदर 200 करोड़ का उन्होंने कमाई की है, इस फिल्म में सिर्फ 28 करोड़। ये यार बजट कम करने के लिए किया क्या ऐसा? हो सकता है कि स्टार्स ने अपनी फीस कम कर ली, लेकिन बाकी स्टार्स की फीस देख के तो लग नहीं रहा है। तो यहां तो लग रहा है कि साल की 2 सुपर डुपर हिट देने के बाद में 100 करोड़ का 200 करोड़ हो जाना चाहिए था फिल्म को। ये 28 करोड़, क्या शाहरुख खान ने रेट गिरा दिया आपने? अभी आप आगे देखिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब है अगर हम इन सबको टोटल कर दें,
मतलब 28, 11, 12, 7 और 15, 5 स्टार्स की फीस है, सिर्फ 5 स्टार्स की, सॉरी ये भी शामिल है। 73 करोड़ रुपए बैठ रहा है। और पूरी फिल्म में जितने कैरेक्टर्स हैं सबकी फीस मिला लो, मिनिमम हम वो बात कर रहे हैं जो फिल्म वाले खुद बता रहे हैं, उनके बेस पर 80 करोड़ का बजट तो मान ही लो, सिंपल सा है। तो मतलब 73 करोड़ अगर 5 स्टार्स की है तो बाकी सब जितने भी मिलाए गए हैं और इसमें सबकी फीस मिला के 80 करोड़ के आसपास हम मान लेते हैं। चलो ठीक है, शाहरुख खान ने 28 ली, ज्यादा नहीं ली, वो चाहते थे फिल्म सस्ती बने, ठीक है जी। तो क्या बाकी फिल्म 5 करोड़ में बन गई? यही तो पेच है सर। अब आइए, अभी यहां पे अब देखिए, राजकुमार हिरानी की जो डायरेक्टर है उनकी फीस क्या है? 20 करोड़। अब ये 73 भी मान ले, 80 मान ले, 80 प्लस 20 तो 100 हो गया। ये 85 करोड़ का बजट कैसे हो गया? मतलब ऐसा कैसे हो गया कि सिर्फ 85 करोड़ में 100 करोड़ दे दिए? उड़ गया ना फ्यूज। अब यही सारा खेल है सर। ये खेल क्या है अब आप देखिए, इस कैलकुलेशन को देखिए। स्टार फीस 80 करोड़ जो हम मान रहे हैं कि जो मतलब कम करके फीस रखी गई उसके बेस पे 80 करोड़, डायरेक्टर फीस 20 करोड़, प्रमोशन बजट 40 करोड़ और प्रोडक्शन बजट 85 करोड़। तो मतलब खेल यह है कि जो 85 करोड़ का प्रोडक्शन का बजट है उसको ही बताया जा रहा है कि फिल्म का ये पूरा बजट है। उसमें स्टार्स की फीस हटा दी, डायरेक्टर फीस हटा दी, प्रमोशन हटा दिया, सिर्फ प्रोडक्शन फीस को बताया जा रहा है 85 करोड़ फीस है जिसको ओवरऑल बताया जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करें तो ये होती है 225 करोड़। यानी दावा है 85 करोड़ का और असली बजट 225 करोड़ है, और वो भी तब है जब शाहरुख खान ने सिर्फ 28 करोड़ लिए। तो हो गया ना सर ये खुलासा, है ना अलग बात। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। तो चलिए अब टाइगर से हम इसकी तुलना करते हैं। टाइगर 3 अभी सिनेमाघरों में चल रही है। टाइगर 3 का बजट 300 करोड़, ठीक है जी। और हम मान लेते हैं इंडिया नेट के अंदर इस फिल्म ने कमाया 300 करोड़। तो मुनाफा मीटर में जो बॉक्स ऑफिस में इंडिया नेट कलेक्शन से नापा जाता है, मुनाफा मीटर में टाइगर 3 का मुनाफा आ रहा है सिर्फ 1 गुना। मतलब जितना बजट था उतना ही खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट जीरो दिख गया यहां पे। ये है खेल सारा सर। प्रॉफिट यहां पे हो गया जीरो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो आप लोग कहते हैं कि म्यूजिक राइट्स वर्ल्ड वाइड, ओटीटी, सैटेलाइट, ये सब अपनी जगह है, लेकिन जब हम हिट या फ्लॉप की बात करते हैं तो इंडियन नेट के ऊपर बात करते हैं, तो वहां पर मुनाफा मीटर में आप पीछे चले गए, ठीक है जी। अब बात करें जवान फिल्म की, जिसका बजट था 350 करोड़ रुपए और इसने इंडिया नेट में 643 करोड़ कमाए। अब जब मुनाफा मीटर की बात आती है तो मुनाफा मीटर में इसका मुनाफा है 1.8, यानी अपनी लागत से 1.8 गुना इंडिया नेट में कमाया। और अब इसके बाद आई है अब अगली फिल्म की, और अब यहां आती है गदर, और गदर ने इंडिया नेट में कमाए 525 करोड़ 50 लाख और बजट था इसका 80 करोड़। तो मुनाफा मीटर में ये पहुंच गया 6.5। तो ये है फर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हिट और फ्लॉप का जो पैमाना होता है, हिट और फ्लॉप का पैमाना अच्छी या बुरी फिल्म का पैमाना नहीं है। हिट और फ्लॉप का पैमाना है कि फिल्म कितना प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टमेंट से कितना ज्यादा कमा के दिया। अगर कम कमाया तो फ्लॉप है, ज्यादा कमाया तो वो फिल्म हिट हो जाएगी। तो अब ये फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला है सर। हिट कराने की 2.5 चाल है, धंधा है, करना पड़ता है। 85 करोड़ का हो गए तो 160 करोड़ आते कहेंगे सुपर हिट हो गई। ये है खेल सारा। तो आप समझ रहे हैं, सालार से मुकाबले में ये स्ट्रेटजी लेके डंकी मैदान में उतर चुकी है। बजट बता रही है 85 करोड़ और ये तो तय है कि 160-200 करोड़ तो बहुत जल्द हो जाने वाले हैं। ये फिल्म तो जब शाहरुख खान की सारी फिल्में हम देख रहे हैं कि 500 करोड़ के आसपास पहुंच जा रही हैं, तो ये 85 से जैसे ही डबल होगा तो आप कहेंगे सुपर हिट हो गई फिल्म। तो बस परसेप्शन का खेल शुरू। ये खेल है जो बॉलीवुड खेलता है और इसी खेल पे सवाल उठते हैं। तो ये एपिसोड बताइएगा, डेटाबेस्ड एपिसोड है और ये बॉलीवुड के उस खेल के ऊपर एपिसोड है जो सिर्फ डंकी नहीं है। हमने और भी कई फिल्मों में देखा है, मिशन मंगल के अंदर हमने देखा, जहां एक्टर्स की फीस हटा दी जाती है तो बजट बहुत कम हो जाता है और फिल्म जो है मुनाफा मीटर में बहुत ऊपर पहुंच जाती है। मुनाफा मीटर यानी हिट या फ्लॉप। तो चलिए बताइएगा ये मेरी मेहनत कैसे लगी, एपिसोड आपको कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करके आप और जो कहना चाहें कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उस पर डिस्कशन भी करता हूं मैं, अगले एपिसोड्स में शामिल करने की कोशिश भी करता हूं। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगण मन रिएक्ट्स @JGM Reacts। फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, तो प्लीज़ फॉलो। नमस्कार।